नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे और आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को कवर करने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें से आपको पहचान करना है कि कौन एक एंटी टैंक मिसाइल है। बेहतरीन प्रश्न है। दिए गए ऑप्शन में से कौन एक एंटी टैंक मिसाइल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नाग मिसाइल का जो निर्माण है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है और यह जो नाग मिसाइल है यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दिल्ली स्थित शांति वन जो है किसका समाधि स्थल है? आपको बताना है कि दिल्ली का जो शांति वन है यह किसका समाधि स्थल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को हम शक्ति स्थल कहते हैं, इसे भी आप याद कर लीजिए। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को हम शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, राजीव गांधी के समाधि स्थल को हम वीर भूमि कहते हैं और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को जो है विजय घाट कहा जाता है। तो सबके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? इस मंदिर की लोकेशन आपसे पूछी गई है कि किस राज्य में है। तो यह मंदिर आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 2025 का जो G20 सम्मेलन है इसकी मेजबानी कौन देश करेगा? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2025 का जो G20 सम्मेलन है यह आयोजित किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में 2023 का जो G20 सम्मेलन था यह हुआ था इंडिया में। फिर इसके बाद 2024 का हाल ही में आयोजन हुआ है G20 का ब्राज़ील में और 2025 वाला अगले साल में होगा G20 2025 का दक्षिण अफ्रीका में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं 2022 का G20 हुआ था इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत और किस देश के बीच गरुण शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो 2024 में हाल ही में गरुण शक्ति का जो अभ्यास है यह किन दो देशों के मध्य किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य। आपको याद रखना है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य गरुण शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन किया गया। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सभी यहाँ पे गलत दिया गया है। इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, इंडोनेशिया और भारत के मध्य। स्वराज दल के संस्थापकों में कौन था? जो स्वराज दल की स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी में, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो आप याद रखिएगा, एक मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू, इनके बारे में आपको याद रखना है। मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन दो लोगों ने मिलकर जो है स्वराज दल की स्थापना करी थी। किस वर्ष में करी थी? तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, 1923 में। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर जो है स्वराज दल की स्थापना करी थी जनवरी 1923 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमजद अली खान जो है ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोद। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता प्रदान करता है? आपको उस विटामिन की पहचान करनी है जो स्वप्न यानी सपने को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B6। विटामिन B6 राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? आपको बताना है कि जो पादप कोशिका होती है
वह जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न यानी कि अलग होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति के कारण। आप लोग याद रखिएगा, जो पादप कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो यह डिफरेंस होता है दोनों के मध्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, माचिस की तीली का काला भाग मूलतः किसका बना होता है। आपको बताना है कि जो माचिस की तीली होती है इसका जो काला वाला भाग होता है यह मूलतः किसका बना होता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, माचिस की तीली का जो काला वाला भाग होता है यह मूलतः जो है लाल फास्फोरस का बना होता है। तो इसके बारे में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाल फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खबरों में दिखी मिनट मैन मिसाइल किस देश के द्वारा निर्मित की गई है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो मिनट मैन मिसाइल है इसका निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी देश के द्वारा जो है मिनट मैन मिसाइल का निर्माण किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसमें से आपको अश्रु गैस की पहचान करनी है कि कौन सी अश्रु गैस है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया को जो है अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सी गैस इसमें से नोबल गैस है उसकी आपको पहचान करनी है। नोबल गैस कौन सी है आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हीलियम। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हीलियम को जो है नोबल गैस कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के उस स्थल का नाम जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के तीर्थ स्थल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कुशीनगर है यह जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गदर पत्रिका का जो पहला अंक है यह कौन सी भाषा में प्रकाशित किया गया था। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गदर पत्रिका का जो पहला अंक था यह उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उर्दू। ऑप्शन सी। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने थे, यानी कि भारत के नए सीएजी कौन बने थे नवंबर 2024 में, उनके नाम की आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। इनकी जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की गई है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो भारत के नए सीएजी कौन बने हैं, के संजय मूर्ति। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पक्षियों का जो अध्ययन होता है इसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसके सभी सदस्यगण मिलकर जो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था। तो अकबर और हेमू के मध्य। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वहीं पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और
इब्राहिम लोदी के मध्य, और इसी 1526 के पहले पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद जो बाबर था इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। वहीं 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, किसके मध्य? तो अहमद शाह अब्दाली के मध्य और मराठों के मध्य। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठा हार जाते हैं। तो तीसरा पानीपत का युद्ध होता है 1761 में। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठा हार जाते हैं। तो 3 पानीपत के युद्ध हुए थे। पहला 1556 में, पहला वाला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा आपका 1761 में। तो सभी के वर्ष आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरीद, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी उसका लक्ष्य क्या था? तो आप सभी को पता होगा 1991 ईस्वी में हमारे आर्थिक सुधार हुए थे, जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो एल से मतलब हो गया लिबराइजेशन, यानी कि उदारीकरण हो गया। पी से मतलब आपका हो गया प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण हो गया। और जी से मतलब आपका हो गया ग्लोबलाइजेशन, यानी कि भूमंडलीकरण, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं, या इसको हम एलपीजी रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? इसमें से आपको उस मिट्टी की पहचान करनी है जो नदियों के द्वारा निर्मित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है नदियों के द्वारा लाए गए जो गाढ़ होते हैं उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण होता है, जिसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज रिवर पर, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पिछड़ी जाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बेहतरीन प्रश्न है। जो पिछड़ी जाति आयोग बनाया गया था पहली बार, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काका साहेब कालेलकर, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन था यह 1951 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1951 में। फ्रंटियर गांधी का असली नाम पहचानना है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी या हिंदी में इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो किसे हम कहते थे, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो आप लोग याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसकी जो रचना है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही की गई थी, तथा ये भारत की ओर से नोबेल का साहित्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। तो आप याद रखिएगा, इनको जो है वर्ष 1913 में जो है लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। किस रचना के लिए? तो इनकी जो गीतांजलि पुस्तक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है इनको वर्ष 1913 ईस्वी में नोबेल का साहित्य पुरस्कार दिया गया था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? यह जो पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैलेंटाइन सिरोल। तथा इसी पुस्तक में जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा गया था। फैक्ट आप याद रखिएगा, इसी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। फैक्ट भी आपको याद रखना है। यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? कौन सा देश है जो 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष रहेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत।
तथा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है आपको गुरुग्राम में देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। गोविंद सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? यानी कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष की आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। तो इनके बारे में भी आप याद रखिए। महावीर स्वामी जो है किस स्कूल के थे? आपको बताना है कि जो महावीर स्वामी थे ये किस स्कूल से संबंधित थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात्रिक कुल। इस प्रकार से यह शुद्ध रूप से लिखाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस प्रकार से ज्ञात्रिक कुल आपका लिखाएगा। ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे महावीर स्वामी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। महावीर स्वामी का जो जन्म है कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है? आपको बताना है कि किसके सामने रखे हुए प्रतिबिंब का जो चित्र है वह सीधा, आभासी और छोटा बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का इस प्रश्न का? अवतल लेंस। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन बी। और निम्नांकित में से कौन एक प्राइमरी मेमोरी है? आपको प्राइमरी मेमोरी की पहचान करनी है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम। रैम जो होता है यह एक प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है, रैम को। तथा रैम जो है एक प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो ज्वाइंट सेशन है, ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त बैठक है, इसकी जो अध्यक्षता यह की जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। लेकिन इस बैठक को बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इस बैठक को बुलाया जाता है। लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता यह करी जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत यह बैठक बुलाई जाती है? आर्टिकल 108, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। किसी चुंबक का जो चुंबकत्व है किस प्रकार दूर किया जा सकता है? बेहतरीन प्रश्न है। किसी चुंबक का जो चुंबकत्व है इसको जो है किस प्रकार से दूर किया जा सकता है आपको बताना है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? किसी चुंबक का जो चुंबकत्व है उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? तो उस पर जो है उसको जो है हथौड़े से पीट कर, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हथौड़े से पीट कर जो है उसका जो है चुंबकत्व दूर किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हथौड़े से पीट कर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? इसमें से आपको पहचान करनी है कि वह कौन सा ग्रह है जिसको जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुण ग्रह को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अरुण ग्रह है, अरुण प्लेनेट है, इसको जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुका हुआ है, जिस कारण से यह लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? आपको बताना है कि जो टेस्ट मैच है, टेस्ट क्रिकेट है, इसमें तिहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वीरेंद्र सहवाग। इनका नाम आपको याद रखना है। वीरेंद्र सहवाग जो है टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी यानी कि वीरेंद्र सहवाग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की लोकेशन आपसे पूछी गई है कि कहाँ पर है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह आलू अनुसंधान संस्थान है आपको शिमला के कुफरी में देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला। शिमला में कहाँ पर? तो शिमला में एक कुफरी नामक स्थान है, नाम ये भी आप याद कर लीजिए। शिमला के कुफरी नामक स्थान पर जो है यह केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको देखने को मिल जाएगा। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? आपको बताना है कि यह जो पुरस्कार है जिसका नाम है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार, यह किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्रकारिता से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज के जो 40 प्रश्न हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपकी आने वाले एनटीपीसी की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।